दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी राजनीति के अंदर जिसके अंदर की मर्यादाएं, समाज, परिवार कुछ मायने नहीं रखता। एक ऐसी राजनीति जिसके अंदर सत्ता और कुर्सी ही सब कुछ होती है। एक ऐसी राजनीति जिसके अंदर की व्यक्ति जब चुनाव लड़ने और जीतने की बात पर चलता है तो फिर तमाम मर्यादाएं ध्वस्त हो जाती हैं। सारी इस बात का आपसे जिक्र आज इसलिए कि हरियाणा का हिसार संसदीय क्षेत्र, जो हरियाणा की बहुत हॉट सीट भी माना जाता है, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवारों के मर्यादा पतन का एक बहुत बड़ा गवाह बनने जा रहा है। आगे वीडियो में आपसे बढ़ूं तो आपसे एक बात का जिक्र जरूर करूंगा कि एक समय था जब देश के अंदर मुगलों का राज हुआ करता था। बताते हैं कि मुगलों के राज के अंदर जब मुगल शासन हुआ करता था तो मुगलों के शासन के अंदर भी परिवार और मर्यादाएं बहुत गिरा करती थी। उस समय पिता से सत्ता हथियाने के लिए पुत्र कई बार ऐसे मौके देखने को मिले कि जब जेल की सलाखों में डाल देते थे, रिश्ते टूट जाया करते थे। इतना ही नहीं, अपने परिजनों का वध तक हो जाया करता था। एक महाभारत का युद्ध था। उस महाभारत के युद्ध के अंदर, जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है, उसके अंदर भी परिवार आमने सामने हुए थे। और उसके बाद अगर मान करके चलें तो ऐसे कई मौके आए तो सही जिसके अंदर परिवार आमने सामने हुए, लेकिन उस सब के पीछे कहीं ना कहीं हमेशा राजनीति हुआ करती थी। और इस राजनीति का ही एक बड़ा उदाहरण हरियाणा के अंदर 2018 में भी देखा गया, जब चौधरी देवीलाल का परिवार दो हिस्सों में बंट गया। चौधरी देवीलाल के परिवार के वंशज एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल हुई और एक तरफ जननायक जनता पार्टी हुई। लेकिन अब जो हिसार में होने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो हिसार में होगा, हिसार का चुनाव परिणाम कैसा होगा, हिसार में चुनाव कैसा होगा, ये तो आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन जिस वीडियो पर आपसे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग, चौधरी देवीलाल के परिवार के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आने वाले, राजनीति करने वाले, या फिर चौधरी देवीलाल के जो भी उसूल थे उनको अपना मानने वाले बहुत बड़े फॉलोवर हैं। उनकी संख्या हरियाणा के अंदर लाखों लाखों में है। ऐसे लाखों लाखों लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को अपना आदर्श मानते हैं। और वो चौधरी देवीलाल जिन्होंने कि कभी सत्ता से टकराने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को एक किया था। वो चौधरी देवीलाल जिन्होंने कि राजनीति के मूल्य बदलने के लिए त्याग की भावना का अनूठी मिसाल पेश की थी। आप याद करें 1989 का वो दौर, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो बड़े अच्छे से उनको जानते भी होंगे और उनको पता भी होगा। 1989 का वो दौर जब राजीव गांधी और कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देने के लिए 1987 के बाद, यानी कि जब बोफोर्स का मामला था, उसके खिलाफ चौधरी देवीलाल ने पूरे देश में अलख जगाई थी। पूरे देश के तमाम राजनीतिक दलों को, जो कांग्रेस की विरोध की विचारधारा के राजनीतिक दल थे और या फिर जिनको कहीं लगता था कि कांग्रेस के शासन में ठीक नहीं हुआ, उन सबको इकट्ठा किया, एक मंच पर लाकर। उस समय लोग कहा करते थे कि भानुमति का कुनबा जोड़ दिया। हालांकि वो कुनबा 77 में भी जुड़ा था और वो कुनबा अब भी जुड़ रहा है, लेकिन चौधरी देवीलाल की एक मिसाल दी जाती थी हमेशा कि उन्होंने राजनीति के अंदर अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। चाहे लेफ्ट की पार्टियां हों, चाहे राइट की पार्टियां हों, चाहे वामपंथी हों और चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सब एक मंच पर थे, एक झंडे के तले थे। चौधरी देवीलाल ने वो मिसाल कायम की थी। और उस समय का वो नारा भी हमको ध्यान है, और आपको, जो मैंने पहले कहा कि जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको ध्यान होगा कि उस समय एक नारा चलता था कि ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले से बोलेगा। इन दोनों पंक्तियों का आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगली बार जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर वो सब भी होगा। चौधरी देवीलाल ने जब तमाम दलों को इकट्ठा किया था तो उसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन आज चौधरी देवीलाल का दल, जो चौधरी देवीलाल का दल को छोड़ो, चौधरी देवीलाल का परिवार इस कदर छिन्न भिन्न हो रहा है, जिसको लेकर के कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा के लोगों को पीड़ा तो होती है। हिसार का मैंने आपसे जिक्र किया था। हिसार के अंदर चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे रंजीत सिंह चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो टिकट दिया है हिसार संसदीय क्षेत्र का, संभवतः वो भी चौधरी देवीलाल की, क्योंकि वो पीढ़ी हैं।
चौधरी देवीलाल के कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत छोटी या बड़ी उनके पास भी है, और बीजेपी की सोच है कि हिसार के अंदर चौधरी देवीलाल के प्रेरक वोट वो ले लेंगे। लेकिन उसी हिसार में जो रणजीत सिंह चौटाला को लोकसभा चुनाव में टक्कर देंगी, वो भी चौधरी देवीलाल की ही विरासत की, चौधरी देवीलाल की वंशज हैं, चौधरी देवीलाल की पुत्र वधुएं हैं। रणजीत सिंह चौटाला की अगर मैं कहूं पुत्र वधुएं हैं, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला के भतीजे हैं अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला। और अजय सिंह चौटाला की पार्टी से जो चुनाव लड़ेंगी हिसार में रणजीत सिंह के सामने, वो है नैना चौटाला, अजय सिंह चौटाला की पत्नी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो रणजीत सिंह चौटाला के बड़े भाई हैं, उनकी पुत्रवधू। इस लिहाज से माने तो फिर वो उनकी पुत्रवधू भी हुई रणजीत सिंह चौटाला की। और जो अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, वो है सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला भी चौधरी देवीलाल के परिवार से ही हैं, रणजीत सिंह चौटाला के भाई की पुत्र की वधू है वो भी, यानी कि रणजीत सिंह चौटाला के भाई के बेटे की पत्नी। दो पुत्र वधुएं सामने होंगी रणजीत सिंह चौटाला के। और मैं वही कह रहा था कि चौधरी देवीलाल का जो परिवार जिस प्रकार से छिन्न भिन्न हो रहा है, उसको देखकर, उसको सोच करके स्वर्ग में बैठी चौधरी देवीलाल की आत्मा कहीं सोचती तो जरूर होगी कि कहाँ मैंने पूरे देश के दलों को इकट्ठा कर दिया था और कहाँ मेरे परिवार के लोग। खैर छोड़िए उस बातों को। ये जरूर है कि चौधरी देवीलाल की आत्मा दुख जरूर पाती होंगी। और अब हिसार के अंदर जो सियासी बिसात पर जो बिछने जा रहा है सत्ता के लिए, मैंने आपको चौधरी देवीलाल का पूरा उदाहरण दिया, एक उदाहरण और दूंगा अभी। तो ये जो सब कुछ होने जा रहा है, ये लोकसभा की महज एक सीट के लिए, लोकसभा की एक सीट को पाने के लिए चौधरी देवीलाल के परिवार के 3 लोग, और बिल्कुल परिवार के नहीं, बिल्कुल नज़दीक के परिवार के लोग, एक तरफ ससुर होंगे, एक तरफ पुत्र वधुएं होंगी। क्या इलेक्शन होगा भला ये, एक सत्ता पाने के लिए। और आप ध्यान करें 1989 का वो दौर एक बार दोबारा। मैंने आपको एक नारा बताया था कि जब 1989 का चुनाव, तो खासकर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट लैंड में एक नारा लगता था, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। लाल किले से बोलने का मतलब होता है प्रधानमंत्री की कुर्सी। और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी 1989 में चौधरी देवीलाल को मिल रही थी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने उस प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री पद का वो ताज जो उनके माथे पर सज रहा था, चौधरी देवीलाल ने उस ताज को विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा यानी कि वीपी सिंह को पहना दिया था। ये त्याग की एक मिसाल थी। लेकिन आज एकमात्र एक अदद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी के लिए क्या चौधरी देवीलाल का परिवार अपने अग्रज चौधरी देवीलाल के उन सिद्धांतों, उसूलों और उनके त्याग को भूल गया? और भूल करके आमने सामने सांसद की लड़ाई के लिए आमने सामने होगा। बहुत गजब नज़ारा होगा अगर हिसार के अंदर यही चुनाव हुआ, यानी कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के सामने उनकी दोनों पुत्र वधुएं हुई तो। और जो मैंने आपसे कहा वीडियो के शुरू में कि चौधरी देवीलाल की आत्मा स्वर्ग में बैठी सोचेगी तो जरूर। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव ऐसे ही होगा? क्या हिसार के सांसद की कुर्सी पाने के लिए रणजीत सिंह चौटाला के सामने उनकी दोनों पुत्र वधुएं होंगी? या आपको क्या लगता है कि नैना और सुनैना चौटाला को लेकर उनकी पार्टियां अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला रिकंसीडर करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।